सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है हिमानी। और हिमानी ने रिसेंटली अपने ए का पार्ट 1 क्लियर किया है। हिमानी हमारे एनरोल एजेंट क्विक बुक्स एंड टर्बोटेक्स की स्टूडेंट है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हिमानी फॉर क्लियरिंग योर एनरोल एजेंट पार्ट 1। Thank you, ma'am, so much. ओके हिमानी, सो जस्ट टेल मी हाउ वाज योर जर्नी ऑफ पार्ट 1 एग्जाम। लाइक जब प्रोबेटिक सेंटर में गए, क्या फीलिंग थी, कितना कॉन्फिडेंस था? सच कहो तो बहुत ही नर्वसनेस थी। लास्ट मोमेंट तक मुझे इतनी नर्वसनेस थी एग्जाम की। बट फिर सेंटर पे गई, फिर सोचा पढ़ा तो है, मेहनत तो की है, तो फिर अच्छे से कॉन्फिडेंटली देते एग्जाम। तो हाँ, लास्ट मोमेंट तक थी मुझे नर्वसनेस, बट फिर एग्जाम देते देते वो थोड़ी कम होती गई। जैसे अभी आपने बोला कि एग्जाम देते देते कम होते गए, सो डू यू वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब उसमें ऐसा होता है कि जो आईआरएस वाले होते हैं, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से लैंग्वेज उसकी ट्विस्टेड होती है। तो थोड़ा समझ के अंडरस्टैंड करके हमें आंसर देना होता है। तो हाँ, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रही थी, मुझे लग तो रहा था कि ये आता है, तो ये कॉन्फिडेंटली मैं कर सकती हूँ। लाइक ओके, कंसेप्चुअली मैं समझ पा रही थी चीजों को। तो डू यू रियली थिंक कि आपके एग्जाम के टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो वो जो ट्विस्टेड लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आ रहे थे, आप उन्हें भी आप इजीली एनालाइज कर पा रहे थे और अभी आपने आपका एग्जाम क्लियर भी किया? यस। कंसेप्चुअली मैं समझ पा रही थी चीजों को। लाइक दो बार हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर समझ आया कि हाँ, ये तो मैंने किया हुआ है, तो हाँ, अंडरस्टैंड तो कर पा रही थी। इट्स नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं हिमानी, मतलब देखो, जैसे आपके कॉन्सेप्ट की बात हुई, जितना मुझे पता है एनरोल एजेंट एक टैक्सेशन फील्ड का है, और टैक्सेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको आपके लॉजिक्स क्लियर रखने पड़ते हैं, आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छे से रखनी पड़ती है। डू यू रियली थिंक कि एकेपीआईएस में आपके मेंटोर्स ने आपको वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे क्लैरिफिकेशंस दिए, एकदम हर चीज के पीछे एक लॉजिक्स दिए, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें समझना थोड़ी इजी हो गई थी? यस। मतलब सर ने हमेशा जो भी टॉपिक समझाए इन डेप्थ, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नहीं समझाया, बट हमारा एक बेस भी बिल्ड किया है उन्होंने। कि सपोज कोई भी टॉपिक वो समझा रहे, तो सिर्फ हर चीज का वो एग्जाम्पल देंगे कि ये इस चीज में ऐसा होता है। तो लाइक उन्होंने बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है, तभी जाके वो बेस हमारा बिल्ड हुआ है। जैसे हमारा ये एनरोल एजेंट एक यूएस बेस्ड प्रोफेशन है, जो कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉपरली अचीव कर लेते हैं। एंड मुझे हम्म। ऐसे लगता है कि हम कोई भी प्रोफेशन हो, उसके लिए हमारे बेसिक्स का क्लियर होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड यस। हम हमारे स्टूडेंट्स को, जैसे आप तो ऑलरेडी मतलब बीकॉम आपका क्लियर हुआ था, तो आप तो परसुइंग थी ऑलरेडी स्टडीज, पर हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, या कि कुछ कुछ लोग हैं ना, 20-20 साल के स्टडी गैप होता है, एंड आफ्टर 20 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस दे डिसाइड कि नहीं, कुछ करना चाहिए। उनके लिए भी हैव, और काफी हमारे पास ऐसे पर्सन स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके बेसिक्स इतने क्लियर नहीं होते। सो व्हाट वी डू, व्हेन अ स्टूडेंट एनरोल विद अस, हम हमारे स्टूडेंट के पहले फंडामेंटल लेक्चर्स लेते हैं, हम उनके पहले बेसिक्स क्लियर कराते हैं कि वो पहले A1 क्लियर हो, तो हम उनको A2 के लिए गाइड कर सके, उनको प्रिपेयर कर सके। डू यू रियली थिंक कि बेसिक्स और जो फंडामेंटल लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसकी वजह से आपको एक प्रॉपर आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, और आपको एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग मिलती है चीजों के बारे में? यस मैम, वो बेसिक तो फंडामेंटल लेक्चर है, वो तो बहुत ही लाइक, जो नया स्टूडेंट कोई टैक्सेशन में आ रहा है, उसको कुछ समझना है, तो वो बेसिक वाला लेक्चर तो बहुत ही यूजफुल है उसके लिए। और साथ साथ में सर ने तो बेसिक लेक्चर के बाद उन्होंने टेस्ट भी कंडक्ट किया था, जिससे पता चले कि स्टूडेंट के बेसिक्स जो है वो कितने क्लियर हुए हैं। तो मुझे तो पर्सनली वो फंडामेंटल वाले लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहे थे। तब जो हार्ड टर्मिनोलॉजीज होती है टैक्सेशन में, वो समझने के लिए बहुत ही यूजफुल थे। हिमांशु, जैसे अभी आपने बोला कि सर ने टेस्ट आपके कंडक्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ पे ना अभी ऑलवेज ट्राई कि हम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि स्टूडेंट का एग्जाम 1 गो में क्लियर हुआ। जैसे अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, तो यू ऑल्सो सेड कि मैम मोटिवेशन आया,
कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं बाकी के भी कर लूंगी। सो ये मोटिवेशन और ये कॉन्फिडेंस हमारे स्टूडेंट में रहे, उसके लिए भी ऑलवेज ट्राई कि हमारे स्टूडेंट का एग्जाम फर्स्ट को भी क्लियर हो। ड्यू टू विच वी कीप ऑन टेकिंग मॉक टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बट एग्जाम से पहले हम 2 से 3 मेजर मॉक टेस्ट लेते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलेटेड होता है विथ योर एग्जाम। और वो जब मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते हो, देन सर योर मेंटर गाइड यू कि नाउ यू आर ओके टू गिव और फिट टू गिव एग्जाम, और यू नीड मोर प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। डू यू रियली थिंक ये मॉक टेस्ट आपके लिए एज अ स्टूडेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा? यस मैम, एक्चुअली मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस है वो तो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस है। हमारे एग्जाम में इतने हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए थे ऑनेस्टली। बट उस मॉक टेस्ट को अगर आपने अच्छे मार्क्स से पास किया है तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। दैट्स वाई वो मॉक टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे सर को पता चल जाता है कि हमने इस लेवल के क्वेश्चंस कर दिए तो हम एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। यू नो, ये मैंने काफी बार काफी स्टूडेंट से सुना है, एंड देयर इज वन पर्टिकुलर रीजन मॉक टेस्ट को एग्जाम को थोड़ा सा हाई बनाने का। वो रीजन भी यही है कि हम अगर हमारे स्टूडेंट को A1 के लिए प्रिपेयर करेंगे, वी नो कि एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं आता, बट वी नेवर नो कब क्या हो जाए। अगर एग्जाम डिफिकल्ट आए तो भी हमारे स्टूडेंट्स उनको वन को भी क्लियर करें, अगर इजी आए तो भी हमारे स्टूडेंट उसको वन को भी क्लियर करें, एंड दिस इज वी वांट। दैट्स व्हाई हम एग्जाम जो हम मॉक टेस्ट लेते हैं उसको हम थोड़ा सा ट्विस्टेड एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं कि अगर स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर कर रहा है, देन वी अलाउ देम कि अब आप जाओ, बिकॉज हमें पता है कि अब तो वो करके ही आएंगे एट एनी कॉस्ट। यस, इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो है हेल्पफुल है होता है। डू यू रियली थिंक कि प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर का होना काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? यस, हम सर हमारे सर की जो समझाने की स्टाइल है उसको ही देख के सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। उसे और वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, दैट्स वाई उनको समझाने का मतलब इस टैक्सेशन इट्स का उनको एक्सपीरियंस। That's true. That's true. Because Sir is already CA and now he is also CPA, and he have huge years of experience in this field. So वो उनका education, उनका profession, सबका experience मिला के ना, वो जो अपने students को जो subject to matter deliver करता है ना, वो काफी ज्यादा helpful होता है, not for their exam but also for their professional career. And as I'm saying this, do you really think कि सर जब आपको पढ़ाते थे तो वो आपको एग्जाम रेडी नहीं, आपके प्रोफेशनल करियर, आपको जॉब रेडी भी बनाते थे? हाँ यस, मैंने आपको जैसे बोला कि सर ने सिर्फ हमको एग्जाम रेडी नहीं किया, उन्होंने हमारा एक कंसेप्चुअल बेस भी बनाया है जिसकी वजह से आगे हम कोई भी टॉपिक समझेंगे तो वो बेस हमारा ऑलरेडी है कि टैक्सेशन का बेस हमारा ऑलरेडी सर ने हमारे में बनाया हुआ है। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी हिमानी, लाइक जब आप सर से पढ़ते थे तो डू यू रियली थिंक कि सर सिर्फ आपको किताब में जो चीजें लिखी थी सिर्फ उतना ही पढ़ाते थे, या वो और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाते थे, आपको और भी चीजें समझाते थे कि आपके लिए चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाए और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड हो? सर जो लेमैन से लेमैन टर्म में स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ टॉपिक के पर्पज से नहीं और एक्स्ट्रा भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं सर। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं होती है, और भी इजियर लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करते हैं। हिमानी, जैसे कि हमने देखा है ये जो एनरोल एजेंट काफी ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीजों को भी आपको माइंड में रखनी पड़ती है। काफी बार मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, उन्हें कुछ सेक्शंस में इशू आ रहा होता है थोड़ा समझने में। कभी कभी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, बोलते मैम हमें डिडक्शन में काफी इशू आ रहा था। आपको कौन से एरिया पे काफी इशू आया और आपने उसको किस हेल्प के थ्रू इजीली उसको आपने सॉर्ट आउट किया, नाउ यू हैव दिस क्लियर पिक्चर? मुझे एक्चुअली आया था क्रेडिट्स वाले चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन आया था। बट मैंने सर से पूछा भी था, सर क्रेडिट्स वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही लंबा है, बहुत बड़ा है, तो मैं इसको अब कैसे करूं। तो सर ने बोला था कि आप जो है वो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल वाला जो है वो पोर्शन अच्छे से कर लो,
और सर के सुपरियर लेक्चर्स में भी उन्होंने वो जो पर्टिकुलर जो क्रेडिट थे उस पर फोकस किया था, तो वो भी मैंने समझा था। और फिर सुपर ये में जो क्या कहते हैं, सुपर ये में भी क्रेडिट्स का जो था वो टेस्ट था, तो वो भी मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर मेन 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 एग्जाम वाला भी एक टेस्ट होता है हमारे जो एलएमएस में, मेन एग्जाम का भी टेस्ट है, तो वो भी प्रैक्टिस किया था। तो जो मेन मेन क्रेडिट जो सर ने मुझे लिख के बताई थी, तो वो सारी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, तो फिर हो गया था फिर क्रेडिट का चैप्टर भी। जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपको क्रेडिट्स में काफी इशू आया था एंड देन आपको सर ने ऐसे ऐसे हेल्प करा एंड देन यू हैव क्लियर्ड इट, Himani, and obviously you have also put additional efforts in that. Himani, here comes my another question कि do you really think कि आपको आपके कुछ भी क्वेरीज आ रही है, आपको आपकी फैकल्टी की तरफ से, आपको आपके मेंटोर्स की तरफ से प्रॉपरली आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे थे, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही थी और आपको प्रॉपरली चीजें समझाई जा रही थी कि आप एक अच्छे से आपका स्टडीज को आप गो थ्रू करें? हाँ वैसे ऐसे लाइव लाइव सेशन में अगर कोई डाउट आता है तो हम सर से पूछते हैं, तो वो आंसर करते हैं। बट ऐसे भी अगर कोई डाउट आता है तो सर ने दो फैकल्टीज भी रखी हुई है, लवली मैम करके है एक, और दूसरी भी एक फैकल्टी है, तो उनको एक बार मैंने ईमेल किया था अपनी क्वेरीज, तो उन्होंने तुरंत जूम मीटिंग पे जो है मेरी क्वेरीज सॉल्व की थी, और अच्छे से भी किया था। सो डू यू रियली थिंक कि एकेपीआईज के फैकल्टीज की तरफ से आपको प्रॉपरली सपोर्ट मिलता है? हाँ मिलता तो है। आप अगर उनको भेजोगे क्वेरीज अच्छे से करके, एक साथ मतलब जैसे एक यूनिट आपने कर लिया, तो आपको उसके डाउट इकट्ठे करके उनको ईमेल पे भेजना है, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं टाइम पे। हिमानी, जैसे कि हमारी जो क्लासेस चलती है वो वर्चुअल क्लासेस चलती है एंड हियर वी ऑलवेज ट्राई कि हम हमारे स्टूडेंट्स को हर वक्त सपोर्ट करें। काफी बार ऐसे होता है कि हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम जोन के बाहर भी जाके उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। वो कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं एक ऑफ टाइमिंग्स में एंड दिस सेंड क्वेरीज, तो फैकल्टीज उस टाइम में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हम क्लास में जाके जब हम जब हम क्लासेस में जाके हम हमारी क्लासेस लेते हैं, तो वहां पे हमको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, लाइक 4 to 8 PM अगर हमारी क्लासेस है तो हम 4 से 8 बजे तक ही क्लासेस ले सकते हैं। अगर बाय एनी चांस इफ वी मिस इट, सो वी डोंट हैव एनी एक्सेस कि हम वो दोबारा चीजें सारी 4 घंटे पढ़ पाए। थोड़ा बहुत हम पूछ सकते हैं यहाँ से, प्रॉपरली 4 घंटे में वापस कोई नहीं पढ़ाता। बट हियर इन एकेपीआईएस अगर बाय द चांस अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई है, सो वी ट्राई टू गिव यू रिकॉर्डेड बैकअप्स। फैकल्टीज भी आपके लिए एक टाइम जोन के बाहर जाके आपको सपोर्ट करती है। डू यू रियली थिंक यस। कि सपोर्ट एज अ स्टूडेंट वर्चुअल क्लासेस होने के बावजूद भी, हैव यू एवर फील कि आपको ये कभी भी फील नहीं हुआ कि आपके डाउट्स प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, या आपको फैकल्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपको समझ नहीं आ रहा है, कभी भी कुछ ऐसा आपके साथ सीन हुआ हो? नहीं, ऐसा सीन अभी तक तो नहीं हुआ है। जब भी मुझे डाउट्स आई है तो अगर मैं किसी को भी, सर ने जो भी फैकल्टी असाइन किए है उनको मैं पूछूंगी, तो वो अच्छे से रिजॉल्व कर, एक बार समझ नहीं आएगा तो भी वो दूसरी बार तो मुझे समझाएंगे। तो ऐसा नहीं है कभी मेरे साथ। तो वर्चुअली भी सर ने इतना अच्छा स्टूडेंट्स के साथ वो लाइव क्लासेस में कनेक्ट बना के रखते हैं कि स्टूडेंट को ऐसे फील नहीं होता है कि लाइक पता क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे से ही होता है। तो कनेक्शन इज अ की। हाँ, कनेक्शन, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन बनाना भी एक जरूरी चीज होती है मेरे ख्याल से। तो तभी स्टूडेंट्स जो है वो इंटरैक्टिव बनते हैं। सर अगर हमसे सवाल पूछेंगे, स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करेंगे, तो क्लासेस का कुछ मतलब होता है। तो सर ऐसे हमारे साथ इंटरैक्शन बना के चलते हैं, तो इसी वजह से वो क्लासेस जो है यूजफुल रहती है। नेक्स्ट ट्रू। हिमानी, हम कभी भी ना बाहर भी कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, सो इट हैपेंस कि हमसे बहुत सारे प्रोमिसेस करे जाते हैं। जब आप एकेपीएस के पास आए तो एकेपीएस ने भी आपसे काफी सारे प्रोमिसेस करे होंगे। डू यू रियली थिंक कि वो सारे प्रोमिसेस आपके अप टू द मार्क फुलफिल हुए एज पर योर एक्सपेक्टेशंस? हाँ वैसे तो जैसे कि टर्बो टैक्स की मैम अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं हमको, क्विक बुक्स की भी। वैसे अभी टर्बो टैक्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही, बट वो करवा, अभी तक जितनी भी टर्बो टैक्स की क्लासेस मैम ने अच्छे से करवाई है।
और क्विक बुक्स की क्लासेस भी मैम बहुत अच्छे से करवाते हैं, मुझे तो उनकी क्लासेस में बहुत अच्छा लगता है। और सर भी हर क्लासेस जो है मतलब 1-to-1 सेशन देते हैं, स्टूडेंट के डाउट भी अच्छे से रिजॉल्व करवाते हैं। और बाकी कोई भी डाउट्स होते हैं तो सर ने अलग से फैकल्टीज भी असाइन की हुई है। स्टूडेंट्स के रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे सर 2 बड़े मॉक्स कंडक्ट करते हैं, और स्टूडेंट एग्जाम से जाने से पहले भी सर उनसे बात करते हैं। तो सारी चीजें अभी तक तो मेरे साथ सारी चीजें हुई है। So you are feeling good? यस। ओके। हिमानी, अगर आप आपकी तरफ से आपके मेंटोर्स को कुछ बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहोगे? A message you would like to share with them? मैं हमेशा ये वाला मैसेज बोलती हूँ कि मैं तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने एक पीआईएस ज्वाइन किया। मैं सर की स्टूडेंट हूँ, मैम से पढ़ रही हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत सारे सीखने को मिला अभी तक, जो भी मेरी जर्नी रही है मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आगे भी मैं सीखूंगी उनसे। We are always here to guide you. Your mentors are always keen to guide their students and they just put their best so that you guys can have a professional career ahead. यस। And Himani, it's तो just 2 more parts left, and after that, you will be known as Enroll Agent Himani. So जल्द जल्दी खुद यस। के सारे एग्जाम्स क्लियर करो, वी आर ऑलवेज हियर। देन हम आपको एज एनरोल एजेंट इंट्रोड्यूस करा के एक और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एंड देन देयर यू विल बी हैविंग अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। यस। सो फीलिंग हैप्पी? अभी तक तो थोड़ी हैप्पी, फिर और प्लाट क्लियर करेंगे तो थोड़ी और हैप्पी। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ट्रू यार। सो हिमानी, थैंक यू थैंक यू मैम। सो much. So, Himani, thank you so much for giving your precious time. I'm really so grateful that we had this conversation, and I'm wishing you all the very best. Anywhere, anytime, if you need any support, we all are here. I always said that it's not the AKPS team which is sitting inside the office. It's like the AKPS family which we have all over the globe. So be prepared for your upcoming journey, and we are always there to support you. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम।